राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, धार्मिक बेटी ज्योति चैनल के माध्यम से आपको जो चैत्र नवरात्रि आने वाली है 19 मार्च से शुरू हो रही है, उसमें अपन सभी माता की चौकी सजाते हैं। उसमें खेतरी या जंवारे बोते हैं। तो वो जंवारे किस प्रकार से बोएं जिससे 2 दिन में ही उनमें अंकुरण होने लगे और वो जंवारे हरे भरे रहें। क्योंकि माता की चौकी में, माता की नवरात्रों में जंवारों का बहुत अधिक महत्व होता है। जंवारे जिस प्रकार से उगेंगे वैसे ही अपने जीवन में खुशहाली आती जाएगी। जंवारों के रंग के आधार पर ही इसका निर्धारण होता है कि अपने जीवन में क्या तो कोई समस्या आने वाली है या खुशहाली रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र लेना है, जिसे कुंडा भी बोला जाता है। कोई नीचे भी उगाना चाहता है ज़मीन पर तो वो किसी प्रकार से भी उगा सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी के पात्र को पवित्र करना है, उसमें स्वास्तिक बनाना है। अगर कोई स्वास्तिक बनाना चाहे तो बना सकते हैं या उसे खाली छोड़ना चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। बीच में उसके स्वास्तिक बनाना है और जो चारों तरफ है उन पर टीका लगाना है। मिट्टी के पात्र पर जो कुंडा है उस पर टीका लगाना है। हल्दी कुमकुम से टीका लगाना है और कुमकुम से रोली से स्वास्तिक बनाना है। चारों तरफ भी स्वास्तिक बनाना चाहो तो बना सकते हैं। पात्र को आप जिस प्रकार से सजाना चाहो सजा सकते हो, लेकिन पात्र को खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर गंगा जल से छींटे मारने हैं, उसको शुद्ध करना है। उसके बाद अपने को मिट्टी लेनी है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? साफ, स्वच्छ, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, जो किसी गंदगी वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उस मिट्टी को लाते हैं तो अपने को छानना है, जिससे उसके कंकर पत्थर, छोटे छोटे जो कंकर पत्थर हैं, उसकी जो गंदगी है वो सारी साफ हो जाए। मिट्टी को थोड़ा सा गीला करना है, हल्के हाथों से पानी छिड़कना है, पूरा भिगोना नहीं है, कीचड़ टाइप में नहीं बनाना। और उस पर छींटे मारकर उस मिट्टी को गीला कर लेना है। उस पात्र में जो अपन ने मिट्टी तैयार की है, शुद्ध तैयार की है, उस मिट्टी को डाल देना है। फिर उसके बाद अपने को लेना है जो होने चाहिए अपने पास साफ है। जौ को भी छान लेना है, साफ कर लेना है, जिससे उनका कचरा साफ हो जाए, कचरा निकल जाए। क्या तो आप अगर चाहो तो उस जौ को 1 दिन पहले भिगो सकते हैं या 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। उनको थोड़ा सा गीला कर लेना है। फिर उसके बाद भीग जाने के बाद उनका पानी निकाल देना है, क्योंकि जिससे इसलिए भिगोते हैं क्योंकि जो उनके अंदर हल्के जो होते हैं, कचरे वाले, कीड़े वाले जो होते हैं, वो पानी में ऊपर उठ जाते हैं, जो गंदगी उनकी साफ़ हो जाती है। फिर उन जौ को पानी से निकाल लेना है, छान लेना है और उन जौ को मिट्टी जो पात्र में डाली है अपन सब अपने उस कुंडे में ऊपर बुरक देना है। ऐसे एक जगह इकट्ठा नहीं डालना है, हल्के हल्के हाथों से और उनको बुरकना है। एक जगह इकट्ठा कर देने से वो उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करके चारों तरफ किनारों पर पूरे पात्र में अपने को जौ को बिखेर देना है। बीचों बीच तो अपन कलश की स्थापना करेंगे, कलश रखेंगे। अगर कोई कलश नहीं रखता है तो बीच में भी डाल सकते हैं, बीच में थोड़े हल्के कर सकते हैं। और उसके बाद चारों तरफ अपने को वो जो अपन ने लिया है उनको छिड़क देना है, बिखेर देना है। फिर उसके बाद गंगा जल से छींटे मारने हैं, गंगा जल से भी उसको पवित्र करना है। और थोड़ा हल्का जो पानी है, जिस प्रकार से अपन उनको छिड़कते हैं, पानी को छिड़कते हैं, उसी तरह उन जौ के ऊपर छिड़क देना है। पूरा गीला, मिट्टी को पूरी तरह से गीला नहीं करना है। उसके बाद थोड़ी सूखी मिट्टी लेनी है और जो अपन ने डाले हैं उन जौओं के ऊपर, जो अपन ने बिखेरे हैं उस पात्र में, उस जौ के ऊपर अपने को मिट्टी को भी हल्की मिट्टी एक जगह, उसको पूरी तरह से कवर नहीं करना है, पूरी तरह से ढकना नहीं है। और उस मिट्टी को ऐसे छिड़क देना है जिस प्रकार से मैं वीडियो में बता रही हूँ, जिससे वो ढके भी ना। और मिट्टी में जो अपन अगर गलती से मिट्टी ज़्यादा गीली भी हो गई है तो वो सूखी मिट्टी उसके पानी को सोख ले। फिर उसके बाद अगर कोई पात्र को ढकना चाहता है, शुरुआत में ही ढकना है, बाद में अगर इनका अंकुरण हो जाता है तो ढकने की ज़रूरत नहीं है। पात्र को ढकने के लिए कोई नीचे भी उगाता है तो बड़ी जो कोठी आती है या बड़ी बाल्टी स्टील वाली, कोई भी उसके साइज के अनुसार अपने को ले लेनी है। और इस कुंडे को ढकने के लिए बड़ी प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं। वो थाली नई होनी चाहिए या शुद्ध होनी चाहिए।
फिर उसके बाद उस थाली को भी पवित्र करना है, उस पर भी स्वास्तिक बनाना है, कोरा नहीं रखना है उसको, उस पर भी गंगा जल से छींटा लगाना है और चारों तरफ से उसको कवर कर देना है, उस कुंडे को, मिट्टी के कुंडे को, जिससे उनका अंकुरण हो सके। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अपने जवारे हैं 2 दिन के बाद ही उनका अंकुरण होना शुरू हो जाएगा और अपने सामने हरे भरे जवारे नवरात्रों में सामने आएंगे। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल